हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। माई सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइस, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ कुछ यूनिवर्सिटी एंड कुछ कॉलेजेस में जो पेपर पैटर्न है एक्सटर्नल का या इंटरनल का वो ऑप्शनल बेस यानी कि OMR के बेस पर होने वाला है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो एक यहाँ पे जो अभ्यास हमारे चलेंगे, अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3 यानी कि चैप्टर वाइज जो भी अभ्यास चलेंगे वो सारे MCQs बेस्ड क्वेश्चन पर ही होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा आपको इससे हेल्प भी मिल जाएगी। सबसे पहले मेरी आपसे यही रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले आप अपना जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि ये ऑप्शनल बेस्ड जो क्वेश्चन है वे ये आप तभी कंप्लीट कर पाओगे जब आपकी थ्योरी है वो कंप्लीट होगी, जब आपको उसके बारे में पता होगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा जब आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, थियोरेटिकल उसके बारे में क्लासेस ली होंगी, तभी आप उसका आंसर लिख पाओगे। अदरवाइज सीधा क्वेश्चन दे करके फिर आंसर देख करके कि पहले का क्या है उसको टिक लगा लेना, उसको फिर रटाफिकेशन करना, ये कहीं भी सही नहीं है और आपको कुछ टाइम तक याद रह सकता है बट एग्जाम में आप इसको भूल जाओगे। तो सबसे पहले क्या है, जो भी हमारी क्लासेस चल रही है उनको भी अटेंड। अभी हमारी स्टार्टिंग की 5 क्लासेस हो चुकी हैं, बाकी भी यानी कि एग्ज़ाम से पहले ही हम आपको करा लेंगे। जून जुलाई के आसपास एक्सटर्नल एग्जाम होंगे तो उससे पहले ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा इसका पूरा का पूरा जो PDF है इस पूरे नोट्स की और आंसर कीज़ के साथ में पूरा का पूरा आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन करो। जिन बच्चों का नहीं हो रहा है लिंक ज्वाइन, तो भाई वो आप चेक करो। टेलीग्राम आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो जाकर के आप टेलीग्राम पर सीधे जुड़ सकते हैं। वैसे टेलीग्राम की ID सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से आपको मिल जाएगी, सर्च करोगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो आप लगातार हम वहाँ पर डालते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य से होता है। अब ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो दैट जब मैंने ग्रेजुएशन की थी मैं तब से इस डेफिनेशन को पढ़ती आ रही हूँ और लगातार अगर हम वेरीशूट या किसी में भी डेफिनेशन के बेस पर कोई भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो ये स्टेटमेंट 101% आपको हर जगह देखने को मिलेगा। हम ये आपको बोल रहे हैं कि बाकी डेफिनेशन पर चाहे आप ज़्यादा ध्यान दो या ना दो, लेकिन इस डेफिनेशन पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है बिकॉज ऑफ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे तो मार्क करके कहीं पर भी लिख लो। तो किसने कहा है राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग दोनों ही कहाँ से होती है, राज्य से होती है। तो उसमें ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, गवर्नर। तो ये गवर्नर का स्टेटमेंट है, गवर्नर ने इसको बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि राजनीतिक विज्ञान का जनक निम्न में से किस विचारक को माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस या जनक ये वर्ड जो हिंदी में आता है, पिता भी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अरस्तु। तो कुछ बच्चे प्लेटो भी बोलते हैं कि प्लेटो को भी कहा गया, भाई प्लेटो से इसका कोई भी मतलब नहीं है। किताबों में आपने काफ़ी ज़्यादा प्लेटो को भी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा होगा या पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, नेट पे देखा होगा, लेकिन प्लेटो इज़ नॉट फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एक्चुअल में जो फादर है वो अरस्तु कहे जाते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें भाई पॉलिटिकल साइंस में स्टार्टिंग कहाँ से की जाती है, तो सोक्रात से, उससे पहले भी बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम अरस्तु को ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राजनीति का अर्थ है किसको, क्या, कब और कैसे प्राप्त होता है, या किसका कथन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, हेरल्ड लॉसवेल। अभी जो स्टेटमेंट देखिए, थ्योरेटिकल वाले पेपर में इस तरह का जो पेपर है कंसेप्ट यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती हैं इसमें डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको डेफिनेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, एकदम से याद नहीं होती है, लिख करके 4-5 बार उसको नॉर्मली पढ़ लो। याद करके नहीं पढ़ना है कि भाई मेरे को जो पढ़ना है वो बस मेरे को याद हो जाए, नहीं, आपको वो समझ में आनी चाहिए। रट करके चीज़ों को याद करने की कोशिश ना करें, सिर्फ समझ करके चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें। कंसेप्ट क्लियर हैं तो हमेशा के हमेशा ये याद रह जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है कि राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है कि भाई राज्य का अध्ययन, शक्ति संबंधों का अध्ययन, राज्य के आदर्श स्वरूप का अध्ययन या सरकार का अध्ययन। अब आपको चारों में से कोई सा एक आंसर सही इसमें से चूज़ करना है कि जो पॉलिटिकल साइंस है, अगर हम मॉडर्न डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो कहाँ तक है, आप कैसे डिफाइन करोगे। तो 4th क्लास में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि शक्ति संबंधों का अध्ययन, यानी कि पावर्स जो रिलेशन है उसको स्टडीज़ में किया जाता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस विचारक के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन का यानी कि 5वें क्वेश्चन का पहला
आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पॉल जेनेट। तो वो पॉल जेनेट ही है जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान को राज्य सरकार दोनों का अध्ययन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस विचारक के अनुसार राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है। स्टेटमेंट जितने भी आएंगे वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो सकता है भाई, कि किस विचारक के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का सरकार का अध्ययन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, लिकॉक। तो लिकॉक ने यहाँ पे बोला है कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो सिर्फ सरकार का अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विचारक ने राजनीतिक विज्ञान को एक विज्ञान नहीं माना है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मेटलैंड। तो मेटलैंड ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को साइंस ही नहीं माना है। बहुत सारे रीज़न है इसको साइंस ना मानने के, और साइंस मानने के भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। ज़्यादा डीपली में आपको उसमें नहीं जाना है, बस आपको बेसिक इनका पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान नियंत्रक व नियंत्रित की व्यापक संबंधों का अध्ययन है। अब इनमें से चारों में से कोई सा एक ऐसा थिंकर है जिसने इस विचार को अपनाया है। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कैटलीन। तो कैटलीन के अनुसार कि राजनीति विज्ञान नियंत्रक और नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसने राजनीति को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन माना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, डेविड स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है, एक अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो यह कथन किस दार्शनिक का है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अरस्तु। तो अरस्तु यहाँ पे कहते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो जीवन के लिए हुई, पर यह अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो ये ऑप्शन बी यानी कि अरस्तु का स्टेटमेंट है, और ये आपको याद रखना है, अरस्तु, गवर्नर, डेविड स्टन। ये एक ऐसे थिंक कर रहे हैं कि इनकी जो डेफिनेशन है वो 101% एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आपको इन 3-4 ऐसे थिंक कर रहे हैं, जैसे डेविड स्टन है, प्लेटो है, अरिस्टो है, गवर्नर है ना, इनका आपको याद रखना है। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो नीचे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। इसी तरीके से हम अभ्यास 2 जो करेंगे वो चैप्टर 2 यानी कि क्लास 2 में से जो भी हमारे ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकलेंगे वहाँ से लेकर के आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, और एक भी क्लास को आपको स्किप नहीं करना है। हालांकि क्लास रेगुलर नहीं आ पा रही है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब से रेगुलर क्लासेस हों। बीच में थोड़ी सी दिक्कतें, कुछ परेशानियाँ हो गई थी, जिसकी वजह से हम कंटिन्यू कुछ क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जून जुलाई से पहले ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है सेकंड सेम का वो कंप्लीट करा दे, और साथ साथ में जो भी MCQs बेस्ड क्वेश्चन है वो भी साथ साथ में लेकर के चले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए भाई लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर पहली बार अटेंड करें तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऑफ जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।